और सुने, मैं नारा लगाता हूँ, हर दिल की तर्जमानी हो जाएगी, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मज़हब हक़ अहल सुन्नत व जमात, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, लब्बैक। सारे बोले, सारे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तक़ुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात लियुख़रिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात का बेपनाह शुक्र है कि उस मालिक ने मुझे और आपको अपने हबीब की अहले बैत और सहाबा की जमात अहले सुन्नत व जमात में से पैदा फरमाया है। हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के सारे नबियों को जिंदा मानते हैं, उनके मज़ारात के अंदर मुतसर्रिफ मानते हैं। माशाअल्लाह, मैं आगाज में ये अर्ज कर दूं कि कुछ अरसे से मुझे बड़ा दुख है कि आले सुन्नत व जमात की महफिलों का रंग कहीं और है। महफिल मीलाद की होती है, कसीदे कहीं और के औरे होते हैं। महफिल जिक्र आले बैत की होती है, वहां पड़ा कुछ और जा रहा होता है। लेकिन याद रखिए, हम सुन्नी हैं और सुन्नी वो होता है कि जो अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत व शान रिसालत, हुजूर की अहले बैत की तहारत, नबी के सहाबा की अदालत और अल्लाह के वलियों की करामत पर यकीन रखते गए। हज़रात, हम अहले सुन्नत व जमात सलफन खलफन यानी
दौरे सहाबा से लेके आज तलक हमारा ये अकीदा है कि हमारे नबी पाक अपने मज़ारे पुरनवार के अंदर हयात माल इदराक रखते हैं। बेटा यहाँ आप अपना ड्यूटी करें, जो फोटो लेने ले लें, फिर मेरे सामने से थोड़ा इधर उधर हो जाए, आप आ जाए बेशक, और बाकी हज़रात को जरा मेरी तरफ मुतवज्जे रहने दें, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पे, मैं अपनी ड्यूटी पे। मैंने एक लफ्ज बोला है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात माल इदराक रखते हैं, यानी हुजूर की जिंदगी तो है लेकिन सिर्फ जिंदगी नहीं, इदराके आलम भी है। इदराके आलम का मतलब यह है कि मेरा नबी कायनात के जिस गोशे और जिस कोने की तरफ तवज्जो फरमाएं, पस्त से पस्त आवाज सुन सकते हैं, किसी एक पोशीदा से पोशीदा जर्रे को देख सकते हैं, किसी हल्की से हल्की बात तक को भी जान सकते हैं। और याद रखिए, जो मेरे नबी की महफिल से जाता है, जो मेरे मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता है, जो मेरे नबी का मीलाद करता है, मेरे मुस्तफा उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और करम करते हुए नवाजते भी हैं। मैं एक छोटी सी दलील लेके आगे बढ़ता हूं कि हुजूर को कैसे पता है कि कौन कहां मेरा नाम ले रहा है। मैं हुजूर की बात तो बहुत बड़ी है, मेरा तो ये नजरिया है कि मेरे नबी की अहले बैत भी जानती है कि कौन किस जगह हमारा नाम ले रहा है। मेरे हुजूर के सहाबा भी जानते हैं, मेरे गौसे पाक भी जानते हैं। बहरहाल मैं दलील देता हूं, जरा जल्दी से तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात समझाने में आसानी रहेगी। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल मांगा था, इसलिए कि मन सअलल्लाह अल जन्नत सलास मर्रात, जो शख्स 3 बार अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है तो यकूल, ये जो जन्नत है, तक़ूलुल जन्ना, जन्नत कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, या अल्लाह ये जो तुझसे मेरी दुआ मांग रहा है इसे जन्नत में दाखिल कर दे। ये हदीस सही है, तिरमिज़ी में मौजूद है, बैहक़ी में मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, कंज़ुल उम्माल में मौजूद है, दीगर अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। यानी हदीसें सही बता रही है कि मैं और आप जमीन पर बैठ के अल्लाह से जन्नत का सवाल मांगेंगे, जन्नत को पता लग जाएगा कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरा नाम ले रहा है। अरे बाबा, जन्नत एक मकान है जो मेरे मुस्तफा की एक लम्ह से, मेरे नबी की एक हरकते लब की मार है, मेरे हुजूर की आले बैत की खिदमत का सदका है, ये मेरे नबी की बारगाह की खैरात है, एक मकान है जन्नत। तो जन्नत आसमानों से ऊपर है। मैं इधर कहूं या अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत को उधर पता लग जाता है कि मुझे इस वक्त कौन जमीन पे मांग रहा है, मेरा नाम किसकी जुबान पे आ गया। अरे जो मेरे नबी के कदमों के सदके मिलने वाला तोहफा है, उस जन्नत को पता लग जाता है मुझे किसने याद किया। तो जन्नत के मालिकों को पता नहीं लगता कि हमें किसने याद किया, हम पे दुरूद किसने पढ़ा, हमें सलाम किसने भेजा, हमारा मीलाद किसने किया, हमारा नारा किसने लगाया, हमारी इज्जत और तहारत के दिफा के लिए कौन खड़ा हुआ, हमारी शान अदालत का दिफा किसने किया। अरे बाबा, जन्नत के मालिक बेहतर जानते हैं। तो फिर आइए उन जन्नत के मालिकों के मालिक, भाई लफ्ज मैंने बोल दी है, उन जन्नत के मालिकों के मालिक और आका की बारगाह में नजराने दरूदो सलाम इस अकीदे से पेश करें कि हुजूर हमें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और अपनी मोहब्बत वालों को नवाजते हैं। उनके सलाम का जवाब देकर तो मिलके पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह गुबा, तू जाने
बन सकेगा वल्ला ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुझे फारूकी साहब ने हुक्म दिया जी कि दोस्तों की फरमाइश है कि आपने गुफ्तगू का आगाज इस नात से करना है, और मेरी ये पहचान भी है ये दुनिया पूरी में ये नात, तो इसलिए मैं चाहूंगा। लेकिन ये तो फिर मजा नहीं आया ना कि मैं पढ़ रहा हूँ और ये मशहूर नात है आपकी जुबानों पर जारी नहीं हो रही है। तो मिल के पढ़ लीजिए। न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब ते। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझे को, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझे पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन की है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके, मैं तेरी मीठी सुबह के सदके, हाय मैं तेरे हुस्न बयां के सदके, मैं तेरी मीठी सुबह के सदके, बरंगी खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। अब सारे बोलो। ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। है तू भी अजीब इंसान के रोज महशर से है हिरासा। अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता, पढ़ता, सुनता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता,
वही तो देंगे जवाब तेरा। ना बन सकी है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह साइम चिश्ती अलैहि रहमा की कब्र को नूर से भर दे। उनकी न जाने किस रंग में उस बंदे ने ये जुमला लिखा। उन्होंने लिखा था वही तो लेंगे हिसाब तेरा। थोड़ा सा तवज्जो हुई तो मैंने इसको उनकी रूह से माजरत करते हुए तगय्युर के साथ पढ़ाए। चूंकि ना आयत है ना हदीस है, हम किसी झगड़े में उम्मत को नहीं डालना चाहते। चलो लेने पर तो एतराज है कि हुजूर कब हिसाब लेंगे। यार जवाब देने पे तो किसी को एतराज नहीं है कि जब मेरे मुस्तफा करीम सैयदुल मुरसलीन की उम्मत हशर के मैदान में आएगी। अरे इनकी हिम्मत और बिसात किधर कि ये उन सवालों का जवाब दें। मेरा नबी एक जवाब देगा। ये तखय्युल भी है, हकीकत भी है। कब्र हो या हशर हो, इतना सा जवाब आएगा। सवाल करने वालों ये मेरा गुलाम है। तो अजीब इंसान के रोज में शर से है हिरासा। ये उम्मीद वाला शेर है। ऐसा मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह शायर हशर की और लाकियों को मानता ही नहीं है। ना ना, अगर यूं एतराज करोगे तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हजरत उमर, तवज्जो रखिए, हजरत उमर मेरे नबी का यार है। मेरा नबी फरमाते हैं ओ उमर कैफ बिका या उमर, वो दिन कैसा होगा इज़ाता का मलकान अस्वदान या जर्रान अशारुमा। ओ उमर वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन तू मरेगा, तेरे रिश्तेदार तुझे कब्र में डाल के चले जाएंगे। फिर तेरे पास दो काली काली शक्लों वाले, लंबे लंबे बालों वाले, लंबे लंबे दांतों वाले, जमीन को चीरते हुए दो फरिश्ते आएंगे और आकर तुझे कहेंगे मर रब्बो का मा दीनों का मा कुंत तकूलो फी हाज़र रजुल। बड़े मजे से सुनने ये जुमला। वो दिन कैसा दिन होगा। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, क्या जो मेरा और आपका रिश्ता आज है उधर भी ऐसा ही होगा। यार ये जेड़े मेरे सामने बैठे हो सुभान अल्लाह पढ़ना की हो रहे। या नबी अल्लाह, क्या ये जो हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला है ये यूं ही रहेगा या खत्म हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नाम या उमर, ओ उमर, हमारा ये प्यार का रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। हजरत उमर ने क्या जुमले बोले, हदीस के लफ्ज़ या रसूल अल्लाह इज़न उखासिमुहुमा, फिर उन दोनों को आने दें, मेरी तुमसे लड़ाई हो जानी है। मेरी उनसे, बोलिए अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, मैं तो ये वो साइम चिश्ती अलैहि रहमत के उस शेर की बाबत बात कर रहा हूं। मेरी उनसे लड़ाई हो जाएगी। कौन कह रहा है? हजरत उमर। किससे? हुजूर से अर्ज कर रहे हैं, हुजूर मेरा और आपका यही रिश्ता है? जी है। आ गया फिर रंग में उमर। हुजूर फिर आने दें उस मुनकर नकीर को, उनसे फिर मेरी लड़ाई हो ही जानी है। जब आपका इंतकाल हुआ, इमाम सयूती अल-हावी के अंदर लिखते हैं, उनके बेटे ने ख्वाब में देखा, पूछा बाबा क्या बीती? और मैं जन्नत में। आहिस्ता नहीं बोल रहा है, ऊंचा बोल रहा है। हाँ, एक बात ज़हन में रखो, साहबा बहुत ऊंचे का मसला है। ये नॉनसेंस किसी के दिमाग में ये गंद आ ही नहीं सकता कि हो साहबी और जन्नत में न जाए। ये खारिज किसी और हवाले से है, ये मसला ही नहीं है। हम तो उस जमात के लोग हैं जो कहते हैं गौस पाक हमें जन्नत में लेके जाएंगे। और जिस कौम का ये अकीदा हो कि गौस पाक जन्नत में लेके जाएंगे, और मेरे नबी की सही हदीसें, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल अल जन्नह, जो सच्चे कलमे पे मरा वो जन्नत में जाएगा। और यार
एक मिनट रुको, यही फैसला कर लेते हैं। ओ बंदे हाथ चाओ जिन्ना दोजख में जाना है। हुण सारे अपने दिन दे जो कुछ कीता जे ओदे उत्ते जरा दिल दिल च निगाह पाओ, की करके आयो सारा दिन। पर रिजवी साहब एक भी तैयार नहीं कि जरा कि मैं फिर भी दोजख च जावांगा। पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनली मैंने लोगों से पूछा कौन है तुम में से जहन्नुमी, एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। सब कहते हैं जी अमल तो ठीक नहीं है पर हुजूर के सदके हम जन्नत में जाएंगे। वो पेड़ी बूथी, और तू सदियों बाद तू जन्नत में जाने को बेकरार है। तो जिनके लिए रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु का ऐलान कुरान करता है वो दोज़ख में जाएंगे। सुनो, ये मसला नहीं है। हम तो गोलड़े वाले को जन्नती कहते हैं, हम तो मोड़े वाले को जन्नती कहते हैं, हम तो दाता वली को जन्नती कहते हैं, हम तो गौसे आज़म को जन्नती कहते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ी कि ये ऐलान किया जाए कि हर साफी नबी जन्नती जन्नती। ओ भाई, जब हम निचले तबके को जन्नती कहते हैं, ऊपर वाले तो बड़े ऊपर वाले, पर मैं थोड़ी तबीयत ठीक करता हूं। मसला ये नहीं कि सहाबा जन्नत में जाएंगे या नहीं, मसला पूरे नारे का है। यूं नारा लगाओ फिर मजा पूरा होता है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती और हर दुश्मने अली लानती लानती। यूं नारा लगाओ, यूं नारा लगाओ। अरे कौन पागल है जो नबी के सहाबा को जन्नती नहीं मानता? वो कौन ऐसा पलीद है, वो कौन ऐसा जलील है जो नबी के यारों के बारे में ये अकीदा रखे कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे? जो कहते हैं गौस पाक के मुरीद जन्नत में जाएंगे, जो कहते हैं गौस पाक के गुलाम जन्नत में जाएंगे, वो कब कह सकते हैं कि मुस्तफा के मुरीद जन्नत में नहीं जाएंगे? लेकिन असल बात पूरी करो तब मजा आता है। हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली और जड़ा ना बोले वो भी वही है। हाँ, हर दुश्मने अली। हाँ, अब मुझे डेट बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे मोहल्ला बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे साल बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे जमाना बताने की जरूरत भी नहीं है, मुझे वलदियत बताने की भी जरूरत नहीं है, नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। लगाओ जरा ठोक बजा के नारा, हर दुश्मने अली। हाँ जी, अब आया ना चस्का। यानी ये अजीबोगरीब बात है कि सुन्नियों के बारे में ये नजरिया बना लिया जाए कि फलाना मौलवी है, फलाना पीर है, वो साहबा को जन्नती नहीं मानता। वो भाइयों, साडा नहीं है जेड़ा साहबियां नूं जन्नती नहीं मानता। पर हाथ जोड़ के छोटी जी अर्ज करांगा, एक मिनट इस बच्चे को नीचे नीचे हो जाए। भाई मेरी तवज्जो से सुनना है आपने। आज की महफिल में हम सारे क्या हैं? शरीक हैं। भाई तवज्जो है, साइड पे कर लें। ठीक है बेटा, उठ जाओ, उस तरफ आ जाओ। बेटा ये छोटे बच्चों को इस तरफ, या फिर उठना नहीं है, इधर ही बैठ गए। अब तवज्जो फरमाइए आपने। हम सारे आज की महफिल में, भाई प्लीज यार तवज्जो इधर रहे, बोल रहे हैं जुबान से। हम सारे आज की महफिल में, इस बच्चे दोनों को उठा दो, ये दोनों, ये छोटे साइड पे कर दो। मेरे सामने देखे ना वो हरकत है, उठ जाओ, इसको भी उठा दो। ये मेरे बिल्कुल फ्रंट से थोड़ा सा साइड पे कर दो बेटा, थोड़ा साइड पे। अच्छा, तवज्जो रखिएगा। हम सारे इस महफिल में, ये बच्चा भी, बोलो यार, ये बच्चा भी, ये भी, ये जितने आए हो सारे, मैं भी इस महफिल में शरीक हूं, ये भी इस महफिल में। तो जिन्हें लखा रुपए लाए ने वो भी इस महफिल से शरीक हैं। तो जब हम शरीक शरीक गिने हुए तो सारे शरीक हैं। तो अगला जुमला दसो, सारे गजे ने? नहीं समझ आई आप? ओ भाई साहब, मैं भी गोलड़वी हूं। ये यहाँ नसीरिया जमात वाले लोग बैठे हैं, मेरी नसीरिया वो भी गोलड़वी है। तवज्जो रखियो सारे। पीर जामी सरकार भी गोलड़वी हैं। हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमा भी गोलड़वी हैं। हजरत बाबू जी भी
और पीर मेहर अली शाह सरकार भी गोलड़वी हैं। तो अब बंदा ये जो कल जाके गोलड़े से सिर्फ जमैन दम करवा के ले आए हैं जी, तो गोलड़े की जमैन दम की हुई खा के कहे कि मैं गोलड़वी दुआ के मैं गोलड़वी। तो अब जरा फैसला करो कि वो गोलड़वी और वो गोलड़वी जिनकी वजह से गोलड़ा है, इन सारे गोलड़वियों में बराबरी होगी, एक ही कोई होंगे या कोई फर्क है? ओ बोलो, फर्क है ना? तो बेटा जी साहबा जमती हैं, अदना से अदना साहबी भी जमती है, पर अली जन्नत की मोहरें लगा के जन्नत में भेजने वाला है। खुद जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी हदीस है, जिसे मेरे इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद ज़मान माहिए शिर्क व बिदअत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की किताब मतलउल कमरैन, उसमें उन्होंने ये रिवायत लिखी है कि अल्लाह के नबी के यारे गार हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने खुद रसूल खुदा से अपने कानों से सुना, हुजूर ने फरमाया जन्नत में वही जा सकेगा जिसे इजाजत अली अता करेगा। और दसो सारे जनती पापा है कि लैन च ना लेके जा, कोई जनती है और कोई जन्नत में भेजने वाले हैं। हम भी समझते हैं हम काके नहीं हैं, रोटी को चोची नहीं कहते हैं, हमें भी पता है कि ये क्यों इतना जोर दिया जाता है, लेकिन जब तक हमारे लफ्ज हैं, हमारी जुबानें हैं, हम भी ठोक बजा के बताएंगे सारे साहबा जन्नती हैं, आले बैत जन्नत की मालिक है। तो जन्नतियों को जन्नती करके बयान करो और मालिकों को मालिक करके बयान करो। हजरत गिरामी तो बात कर रहा था हजरत साइम चिश्ती अलैहि रहमा, या ध्यान है हजरत उमर फारूक के बेटे ने पूछा कि बाबा बताइए क्या बीती आपने? फरमाया जन्नत में हूं। तो यहां से बात आगे निकली थी ना, कहां हूं? यार इस बच्चे को उठा दो यार, मेहरबानी है, मेरे सामने से उठा दो प्लीज, अब मैं तकरीर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बच्चों का नहीं है ना, सेंस नहीं है, कहां हमने चुप होने कहां बोलना है, मेहरबानी। अच्छा अब ध्यान रहे भाई, क्या बोला हजरत उमर ने, क्या फरमाया? जन्नत में। अच्छा अब ये बात तो सारे साहबा के सामने हजरत उमर ने फरमाई थी, आने दो लंबे लंबे बालों वालों को, आने दो अनवन नकीर को। तो बेटे ने पूछा बाबा वो दो आए थे? मैं पुत्र आए थे ना, तो फिर क्या बनी? फरमाया उन्होंने मुझसे सवाल किया था मर रब्बु का, मैंने उनसे पूछा मर रब्बुकुमा, उमर से सवाल करने वालों तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? काला हदुमा लिल आखिर, एक दूसरे से कहने लगा मन हाज़ल लज़ी नसलुहु व यसअलुना, ओ ये बंदा कौन आ गया भाई? पहला बंदा ही लभया जे, असि एदे कोल पूछ रहे हैं, ए साडे कोल पूछ रहे हैं। काल अल आखिर मा तालम हाजा उमर इब्न अल खत्ताब खलीफतु खलीफत रसूल, हाजा उमर इब्न अल खत्ताब खलीफतु खलीफत रसूलुल्लाह। ओए जानता नहीं है उमर आया हुआ है, नबी का यार भी है, नबी का खलीफा भी है। अब जरा मैं बात दूर चली गई, मैं अर्ज कर रहा था क्या लगाओगे फतवा कि फरिश्ते सवाल कर रहे हैं और हजरत उमर कह रहे हैं तू दस तेरा रब कौन है? अब ये क्या है? ये कहते हैं इश्क का रंग। तो जब कोई सच्चा आशिक इश्क के रंग में किसी उम्मीद की इंतहा पे होता है ना, तो उस वक्त वो फिर कहता है मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। यार वो सुना हुआ है ना, वो क्या कहता है? मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। अब मौलवी जाहिरी लफ्जों को लेकर बैठ जाते हैं, वो जी देखो ये कैसे हो सकता है, इसको देख के पसीना आए। हालांकि ये भी नॉनसेंस है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के बाद मोमिन जिस वक्त जहन्नम के ऊपर से गुजरने लगेंगे तो जहन्नम कहेगी पुकार कर, ए मोमिन जो या मोमिन, ओ ईमान वाले जल्दी जल्दी गुजर, इन्ना नूरक कद अतफा भी, वो तेरे नूर ने मेरे शोलों को ठंडा कर दिया। दोस्ताने गिरामी बात इश्क की है। तो फिर अब साइम चिश्ती ने जो कहा उसका अपना इश्क है, हमने थोड़ी सी तगय्युर के साथ क्या कहा है, तू भी
अजीब इंसान के रोज़े महशर से है हिरासां। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता वही तो देंगे हिसाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। शायर का गोया तखय्युल ये है कि जब मुझसे फरिश्ते पूछेंगे तू कौन है, क्या लेके आया है, ओ मैं नहीं बोलूंगा, मेरे आका खुद कह देंगे फरिश्तों इससे क्या पूछते हो, ये तो मेरा गुलाम आ गया है। वही तो देंगे हिसाब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। जवाब तेरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं किसी तमहीद की तरफ जाऊं, क्योंकि आगाज में ही बहुत सारे जुमले हो गए। मैं बिला तमहीद और तफसील अपने नबी के मीलाद की तरफ आ रहा हूं। ये नबी के मीलाद का जश्न है, नबी के मीलाद वाली ईद की मुनासिबत से। और फिर ये भी सवाल होता है, और तुम सुनियों ने ये तीसरी ईद किधर से बनाई है? हम भी कहते हैं ये तीसरी ईद किधर से बनाई है? अल्लाह की कसम, नबी के मीलाद वाली ईद ये तीसरी ईद नहीं है, हम सुन्नी से पहली ईद समझते हैं। ये तीसरी ईद नहीं है। भाई बोलिए, भाई बोलिए, ये पहली ईद है बाबा। अच्छा जी मेरी ईद है तो इसकी नमाज कितनी रकातें पढ़ते हो? तवज्जो है। इमाम इब्ने अब्बास मालिकी ने, इमाम इब्ने हताबी ने और कई मुहद्दिसीन ने इसका जवाब पहले से सदियों पहले दिया हुआ है। अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। आप फरमाते हैं कि ये वाहिद ईद ऐसी ईद है कि ईद उल फितर एक आध दिन उसकी खुशी हुई खत्म, ईद उल अदा 2-3 दिन खुशी हुई खत्म। फरमाते हैं ये ईद मिलाद ऐसी ईद है कि इसकी खुशी खत्म ही नहीं होती, साल फिर पूरा हो जाता है। भाई इसकी खुशी खत्म ही नहीं होती, फिर साल पूरा हो जाता है। और मैं यहाँ थोड़ा सा एक इजाफा करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, वो कि सोशल मीडिया के जरिए से आप मेरे बहुत सारे खिताबात समात फरमाते हैं, लेकिन कई हजरात नहीं सुन सकते, तो मैं उनकी नजर जुमला, बल्कि मेरा भाई इफ्तिखार रिजवी अल्लाह इसको सलामत रखे, ये भी शेर दिल इंसान है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जो मौके महल पे भी फिर अपना साइयों का जिक्र ना छोड़े। कई उन्होंने देखा है कि शहर बदलते हैं उनकी बोलियां बदल जाती हैं, महफिलें बदलती हैं उनकी बोलियां बदल जाती हैं। कराची में और बोली, लाहौर में और बोली, मुल्तान में और बोली, तवज्जो है, इंग्लिस्तान में और बोली, साढ़े पिंडियां होते फिर और बोली, इस्लामाबाद में और बोली। वो बहुत कम लोग होते हैं जो जहां भी जाते हैं बोली अपने यारों की बोलते हैं, बोली अपने मालिकों वाली बोलते हैं, अपनी जुबानों से तज़किरा अपने मालिकों का डंके की चोट पे करते हैं। उनमें मेरा एक भाई इफ्तिखार रिजवी भी है, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इनकी नजर ये जुमला, बल्कि दोनों को अगर एक जुमला गिफ्ट कर दिया जाए, एक नुक्ता, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे इंतहाई काबिल कदर हजार हफ़ाज़ उलमा के उस्ताद, उस्तादुल हफ़ाज़ उलमा वल क़ुर्रा, हजरत मोहतरम मौलाना
जनाब जफर इकबाल फारूकी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु सानी, इन दोनों की नजर एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। मौजमुल वसीत के अंदर क्या लफ्ज बोला मैंने? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि मौजमुल वसीत क्या है। यू कैन सर्च ऑन यूर ऑन सेल फोन, आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर लें अगर इंग्लिश अरबी लिखनी आती है। मौजमुल वसीत ख्वा के साथ, वाओ सीन ये ख्वा, ये बुक है, डिक्शनरी है, ये अरबिक डिक्शनरी है। इसके अंदर अगर आप कुछ भी आप सर्च करते हैं ना किसी लैंग्वेज के हवाले से तो आपको वो चीज मिलेगी। अब ये मौजमुल वसीत के अंदर हम देखते हैं कि ईद किसे कहते हैं। भाई हमने बोला ना ईद मिलादुन नबी, और हम आले सुन्नत व जमात मिलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर के तज़कारे जमीला अज़कारे हसीना सुने और सुनाए जाए, नबी के हुस्न जमाल के तज़किरों किलो काल की बातें हो, मेरे नबी के ऐनैन की बातें हो, शफतैन की बातें हो, यदैन की बातें हो, रिजलैन की बातें हो, तकल्लुम तबस्सुम की बातें हो, दाहन बदन बतन ज़कन की बातें हो, हुजूर के हसीन शजरे की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत की बात हो, मेरे नबी की विलादत की बात हो, मेरे नबी की वासत की बात हो, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत तो, मेरे हुजूर सैयद आलम की हुस्न जमाल की बात हो, मेरे नबी के सिद्दीक व बिलाल की बात हो, मेरे नबी के सहाबाल की बात हो। बात हुजूर की हो, हम सुन्नियों से महफिले, भाई बोलते जाइए यार, हम सुन्नियों से महफिले मीलाद कहते हैं, लेकिन आमतौर पर लिखा होता है ईद मिलादुन नबी, यानी जो भी इश्तिहार लगाते हो क्या लिखते हो, इस पे कहते हैं चलो जी महफिले मिलादुन नबी कह दो। ईद तो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को करो ना, तुम तो हर महीने ईद मिलादुन नबी, रमजान में भी। तो मैंने कहा चला फिर डिक्शनरी से ही तुझे निकाल के देते हैं कि हर दिन ईद हो सकता है। बल्कि यादेश बखैर जी, अल्लाह आपको खुश रखे, अचानक ज़हन में आ गया, एक शायर है, जुम्मे वाला दिन है, जुम्मे वाला दिन है, ईद उल फितर की नमाज को जा रहा है, समझ रहे हैं, जुम्मे वाला दिन है, ईद उल फितर की नमाज को जा रहे हैं, रास्ते में शेरे महबूब की जियारत हो गई, तो उसका फौरन शेर जुबान पे आ गया, कहने लगा ईदुन व ईदुन व ईदुन अल मुजतमा, ईदुन व ईदुन व ईदुन अल मुजतमा, वजहुल हबीबे व यौमुल फित्र वल जुमा। भाई तवज्जो है, क्या कहने लगा, ईदुन व ईदुन व ईदुन मुजतमा, एक दो और तीन ईदें जमा हो गई। कौन सी तीन ईदें? वजुल हबीब, यार दा चेहरा नजर आया है, व यौमुल फित्र, ईद उल फितर है, वल जुमा, और जुम्मा है। और ये भी डिक्शनरी में मौजूद है कि कई लोगों की यूं भी ईद हो जाती है, मेहरबानी ऐसा है। और वो देखे ना रूमी कश्मीर क्या कहते हैं, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे, तो गोया लिकाए हबीब भी ईद का दिन है। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है, तुम हर मिलाद के महफिल को क्या कहते हो, ईद मिलादुन नबी। तो मैंने मौजमुल वसीत को खोला, मौजमुल वसीत के अंदर इमाम वो जो मुसन्निफ है मौजमुल वसीत की मुसन्निफ, उन्होंने क्या लिखा, वो कहते हैं अल ईद कुल्लु यौमिन युहतफलु फीहि बिज़िक्र करीमा औ हबीबा, जिस दिन भी किसी आशिक के सामने उसकी महबूबा के जिक्र की महफिल हो। भाई चूंकि डिक्शनरी है, मैं तर्जमा करीमा और हबीबा का वही कर रहा हूं जो उसका बनता है। जिस दिन किसी आशिक के सामने उसके दुनियावी महबूब यानी महबूबा का जिक्र की महफिल हो, वो दिन कोई भी हो, वो उस आशिक के लिए ईद का दिन होता है। यार मजा नहीं आ गया? ओ बिस्मिल्लाह, जिस दिन आशिक के सामने दुनियावी महबूब का जिक्र हो, वो तो उसके लिए ईद का दिन है। तो जिस दिन हजारों आशिकों के सामने रब के यार का जिक्र हो, हबीबे मुतलक का जिक्र हो, ताजदार अरबो आजम का जिक्र हो, हसीनों के सुल्तान का जिक्र हो, माजुबीनों के बादशाह का जिक्र हो, ज़हरा के बाबा का जिक्र हो, हसनैन के नाना का जिक्र हो, वह कुल नबियों के सुल्तान का जिक्र हो, तो क्या वो दिन उन आशिकों के लिए ईद का दिन नहीं है? तो गिरामी उल मर्तबत हाजिरीन, आज हुजूर की मीलाद की महफिल है और मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरत तलाक आयत नंबर 10 और 11, 10 का आखिरी हिस्सा और 11 के इब्तिदाई हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। मेहरबानी करेंगे चंद चीजें और उसके बाद मैं
अपनी हाजिरी हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा। और आज पूरी महफिल में इंशाअल्लाह सिर्फ हुजूर का जिक्र होगा या हुजूर के लाडलों और प्यारों का जिक्र होगा। अच्छा दोस्ताने गिरामी, मेरा अल्लाह कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर फरमाता है फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालों अल्लाह से डरो। अल्लज़ीना आमनू, वो लोगों जो ईमान लाए हो। अब आगे क्या हुक्म है? फरमाया कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ एक जिक्र को उतारा है। वो जिक्र कौन है? फरमाया वो जिक्र रसूल है। और वो रसूल कौन है? यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, जो तुम्हारे सामने अल्लाह की मुबय्यिन आयतों की तिलावत करता है। भाई कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं? हमने तुम्हारी तरफ कौन नाजिल किया? जिक्र। क्या नाजिल किया? बोलते जाए, क्या नाजिल किया? अब यहां से फौरन ज़हन में जिक्र का माना बनता है कुरान, कि भाई कुरान जो है ना वो जिक्र है। जाहिर है कुरान मजीद के अंदर कई जगह पर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अज़ जिक्र से मुराद कुरान है। तो यहाँ भी यह जिक्र से मुराद क्या होना चाहिए? कुरान। लेकिन उस जिक्र की जो अगली जो सिफत बयान की है और फिर उस सिफत की जो सिफत बयान की है, उसे पता चलता है कि ये कुरान नहीं है, ये कोई और है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारी तरफ वो जिक्र उतारा है जो रसूल है। हमने तुम्हारी तरफ वो जिक्र उतारा है जो रसूल है। और कैसा रसूल है? यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, तुम्हारे सामने अल्लाह की मुबय्यिन आयतों की तिलावत करता है। तुम्हारे सामने अल्लाह की मुबय्यिन आयतों की, तो जाहिर है कुरान तो किसी के सामने आयतें तिलावत नहीं करता। अब यहाँ ये कौन है जिक्र? ये कौन है जिक्र? फरमाया जो रसूल है। और वो रसूल कौन है? कहा जो आयतों की तिलावत करता है। भाई ये कौन सा रसूल है जो आयतों की तिलावत करता है? कहा कुरान खोल, कोई ऐसा रसूल देख कि जिसकी शान कुरान ने बयान की हो, कि जो कुरान की आयतें पढ़ता है। तो मैंने कुरान खोला, एक जगह उस रसूल की दुआ देखी, दूसरी जगह उस रसूल की बशारत देखी। यार थोड़ा सा खुदा के लिए मेरे साथ थोड़ा जरा मैं कुरान के इन मफहूम को मफाहिम को बयान करके इल्मी वाले से आगे बढ़ूं, तो फिर उसके बाद आप बेशक चुप करना, मैं देखूंगा कैसे खामोश रहते हो। मुझे थोड़ा सा कुरान के साथ बात करनी है ना, ताकि ये न होना जी कि भाई कुरैशी साहब आए और शेर शूर पढ़ के जो है ना वो चले गए। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, अब देखना ये है कि वो रसूल जो कुरान की आयतें तिलावत करता है वो कौन है? हमने कुरान को खोला, मेरी अल्लाह की किताब इलारे बयान करती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह काबे की तामीर करके अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक या अल्लाह, इन मक्के वालों में एक शानों वाला रसूल मबूस फरमा जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे। पता चला एक रसूल ऐसा है कि जिस रसूल के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी और उस रसूल की शान क्या बयान की? मौला वो रसूल भेज जो इन मक्के वालों के सामने कुरान की आयतें पढ़े। और जब मेरा नबी आ गया, तवज्जो रखना है, मैंने कहा ना मेरा नबी आ गया, तो मैं क्यों कहता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ हूं, अपने माँ की वो ख्वाब हूं जो मेरी माँ ने देखी। मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह की वो दुआ हूं जो उन्होंने मांगी थी कि या अल्लाह एक शान वाला रसूल भेज। पता चला वो शान वाला रसूल कौन है? मेरा नबी है। और उसकी शान क्या है? वो कुरान की आयतें पढ़ता है। और अल्लाह ने फिर जब मेरे नबी को भेजा फिर भी यही शान बयान की, रब्बना, ये हो गया। अब अल्लाह क्या फरमाते हैं? लक़द मन्नल्लाहु, यार कुरान पढ़ रहा हूं ना, मेहरबानी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिल्लाह। अब
अब इस आयत से पता चला कि वो रसूल जो आयतें पढ़ता है वो रसूल कौन है? वो तेरा मेरा रसूल है। वो रसूल कौन है? ज़हरा का बाबा है। वो रसूल कौन है? हसनैन का नाना है। और गोलड़े से तारुफ बयान होता है कि महबूब यगाना है। बोलो 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 मिलके पढ़ लो, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, महबूब यगाना है। बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल। वो मैं एक दफा कराची गया तो बाद में जनाब महफिल कराने वालों को कई गिल्ले आए। वो जी ये आपने खतीब साहब पिंडी से बुलाए थे, तकरीर तो उन्होंने बहुत अच्छी की पर मुड़ मुड़ के आल को ही ले आते थे। तो वो आगे जिसने महफिल करवाई थी वो भी फरूकी साहब की तरह माशाअल्लाह वो बंदा ठीक था, डॉक्टर साहब की तरह वो भी जानदार बंदा था। उसने कहा हजरत ये बताएं कि वो जो मुफ्ती साहब आल को जिक्र कर रहे थे वो अपनी आल को लेके आए थे या मदीने वाले की आल को लेके आए थे? अगर अपनी आल का जिक्र किया है फिर तो बड़ा गलत किया है, और अगर उन्होंने जिक्र मुड़ मुड़ के मदीने वाली की आल का किया है तो फिर क्या कहेगा अहमद रजा को कि वो लिख नात रहा है, कसीदे नूर लिख रहा है, पर मुड़ मुड़ के आल के बारे में कह रहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ और भी कहा है, काश के ये सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन की जात के अंदर ऐब निकालने वाले बदबख्त ये पढ़ लेते कि मेरे सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। ये मेरे नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन मालिका कौनैन उम्मुल हसनैन, मेहरबानी यार, मालिका कौनैन उम्मुल हसनैन, मेरे नबी के जिगर का चैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जन्नत की मालिका, जन्नत की मालिका। हाथ जोड़ के एक जुमला कहूंगा, टीवी पे बैठ के कह चुका हूं, क्योंकि फकीर का जो अकीदत टीवी पे होता है वही इधर भी होता है। मैंने टीवी पे लाइव प्रोग्राम में कहा था, मुझे नहीं पता कि ये मेरी समझ है या मेरी नादानी है, लेकिन ये जुमला सुन बंदा खुदा, तू सदियों से एक चक्कर में गए कि बाग सैयदा को क्यों नहीं मिला, बाग सैयदा को क्यों नहीं मिला। हम सुन्नी बाग से निकल के बहुत आगे जा चुके हैं। तू शायद कहता है कि वो बाग की मालिका थी, मैं कहता हूं फातिमा कुल कायनात की मालिका है। जिसे मजा नहीं आया तो ना बोले, और जिसे मजा आया है वो बोले। यार तुमने फातिमा ज़हरा को एक बाग तक महदूद कर दिया, और बंदगाने खुदा, और जिस सैयदा का बेटा ज़ैनुल आबिदीन कहता है, अरे क्या बात जन्नत जन्नत की करता है, जन्नत के लिए ज़ैनुल आबिदीन का नाम ही काफी है। उस
उस मालिका कौनैन की मिल्कियत को तुमने एक बाग के अंदर महदूद कर दिया। हम सुन्नियों को देखो, हम कहते हैं फातिमा सिर्फ बाग की मालिका नहीं, अगला जुमला, सिर्फ हिजाज की मालिका नहीं, फातिमा तो कौनैन की मालिका है। अक्सर आपने सुना होगा, मेरा भाई बड़े प्यारे अंदाज से कहता है मलका है, हाँ तो चलो मैं पढ़ लेता हूं। मलका है कौनैन फातिमा, मलका कौनैन फातिमा, उम्मुल हसनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा। हाय हाय सैयदा का जिक्र, ये भी कितनी बड़ी कमीनगी नहीं हो गई कि कईयां दे कलेजे सैयदा दा नाम दे ते ठर वेंदे ते कई एवें मंदे मंदे हो जांदे ने। ए अपने अकीदे ते गौर करो, ए आखिर वजह की है कि सैयदा दा नाम है, नबी दे जिगर दे टुकड़े दा नाम है, तुहानू लगदा है सानू हिट कीता जा रहा है। गज के बोलो भाई, जिसका सैयदा ज़हरा से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, उनके बच्चों से इश्क है, उनकी नस्ल से जिनकी वफा है, जरा बुलंद आवाज से कहिए मलका है कौनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा, नबी के दिल चैन फातिमा। जिड़ा जिड़ा नहीं बोल रहा अज दी महफिल रिवायती ना बनाओ। कई लोग महफिलों में रिवायती तौर पे चले जाते हैं, डॉक्टर साहब खुश हो जावन, ओए जनाब बस में ताजेदार कायनात वाले खुश हो जाएं, बस में मेरिया नसीरिया वाले खुश हो जाएं, ओ ये जनाबे डॉक्टर साहब और जनाबे मोहतरम फारूकी साहब खुश हो जाएं। अल्लाह दा वास्ता जे अज हर बंदा ए सोच के बेवे मैं अज इस वास्ते बैठागा कि रब दा यार मेरे तो खुश हो जावे ते मिल के आवाज आवे नबी दे दिल दा चैन फातिमा, मलका कौनैन फातिमा, मलका कौनैन फातिमा, नबी के दिल का चैन फातिमा। जिया बेदब गुस्ताख फिरके को बता दे ए हसन, यूं कहा करते कि सुन्नी दास्ताने आले बे। ओ सजनों प्यार होवे मुहब्बतां होवन ते असी मुहर्रम विच भी ते असी रबीउल अव्वल विच भी असी खत्मे कुरान दे मौके ते भी ते असी जिस महफिल विच होइए असी उथे जिक्र नबी दियां बच्चियां दा ते जिक्र नबी दी धी रानी दा ते नबी दियां बेटियां पाकां दा ले आंदे आ। अच्छा जी बात दूर चले जाएगी, मैं फिर अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। यार ऐसे तो नहीं, माशाल्लाह पूरे बात पर रिदम पूरे रिदम से बात को आगे लेके बढ़ूंगा। तो मेरा नबी कुरान बताता है, मेरा नबी रसूल है, ऐसा रसूल जिसकी ये शान है, जिसकी ये शान है कि वो आयतों की तिलावत करता है। सूरत तलाक की इस आयत के अंदर उस रसूल की एक और वसफ बयान की गई है। वो रसूल कौन है? फरमाया जिक्रन रसूला, मेरा वो रसूल जिक्र है। यानी कुरान की आयत बता रही है कि मेरे नबी की एक वसफ ये भी है कि वो क्या है? जिक्र। यार ऊंचा बोलो ना, हुजूर क्या है? फिर बोलो हुजूर क्या है? जिक्र है। ये जिक्र जो है ये मस्दर है। मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होते हैं, कभी मबनी लिल मफूल होते हैं। अगर मबनी लिल फाइल हो तो माना बनेगा, मबनी लिल फाइल का मतलब होता है जिक्र बमाना जाकिर, तो अब माना बनेगा ये वो रसूल आ गया जो जाकिर है, वो रसूल जो जाकिर है। और यहां जिक्र मस्दर है, मस्दर कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है, तो अब माना बनेगा ये वो रसूल आ गया है जो जाकिर है, और ऐसा जाकिर है जो सरापा जिक्र है, जो सरापा जाकिर है। क्या मतलब? इसका सरापा अल्लाह का जाकिर है। ये बोले तो जिक्र है,
ये देखे तो जिक्र है, ये सुन, ये मुस्कुराए तो अल्लाह का जिक्र है। ये जिस माहौल में चला जाए वो माहौल भी खुदा का जिक्र करने लग जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम हमने देखा अल्लाह का नबी खाना, बुखारी की हदीस है, हुजूर खाना खाते थे तो लुक़मे अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लग जाते थे, लुक़मे अल्लाह के जिक्र में लग जाते। यानी नबी को तो छोड़। और यहाँ ये जो चीज कई लोग कहते हैं, ये एक जुमला पता नहीं कहां से किसने शुरू किया, किस अजीब व गरीब खतीब ने, कि क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह का जिक्र खत्म हो जाएगा। तवज्जो है, लेकिन हुजूर का जिक्र खत्म नहीं होगा। ये कहते हैं ना, ये मैं समझता हूँ ये तवज्जो नहीं होती, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कुरान और हदीस के खिलाफ जुमला है कि भाई वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन तेरा जिक्र खत्म, मेरा जिक्र खत्म, सारे अल्लाह का जिक्र करने वाले खत्म हो जाएंगे, फिर नबी का जिक्र करने वाला अल्लाह होगा। ये किस कदर जाहिलाना बात है। क्या आपको नहीं पता है कि अल्लाह अपना जिक्र खुद भी करता है? इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अल्लाह मैं तेरा जिक्र ऐसे नहीं कर सकता जैसे तू खुद अपना जिक्र करता है। हुजूर तो कह रहे हैं कि या अल्लाह हम तेरा जिक्र ऐसे कर ही नहीं सकते, ला उसी सना, या अल्लाह हम तेरी सना और जिक्र ऐसा नहीं कर सकते जैसे तू अपना जिक्र खुद करता है। तो ये कितना जाहिलाना जुमला है। अल्लाह की शान की तनकीस है ये कहना कि अल्लाह का जिक्र खत्म हो जाएगा, नबी का जिक्र खत्म नहीं होगा। अल्लाह अपना जिक्र खुद करेगा। यार मैं ज़हन में एक जुमला आ गया और उस जुमले को मेरे ख्याल में मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले जरूर करूंगा। अल्लाह अपना जिक्र भी करता है और अपने महबूब का जिक्र भी करता है, और अल्लाह का जिक्र अल्लाह खुद भी करता है और अल्लाह का जिक्र मेरा नबी भी करता है। अचानक जी एक चीज आ गई है मोहतरम डॉक्टर साहब, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। उलमा तवज्जो करेंगे, तलबा भी, ये ऊला इसमें तफसील है। खैर जो है ना, सॉरी ऊला मैं कह रहा हूं, ये खैर जो है ये इसमें तफसील। तो इसमें तफसील उस इस्म को कहते हैं कि जो किसी वसफ में दो शरीकों में से एक की बढ़ोतरी को बयान करे। मसलन ज़ैदुन अहसन मिन अम्र, ज़ैद अम्र से ज्यादा सोना है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ज़ैद और अम्र दोनों हुस्न में शरीक हैं, दोनों हसीन हैं, लेकिन ज़ैद ज्यादा हसीन है। तवज्जो है, ज़ैदुन आलम मिनल अम्र, ज़ैद अमर से आलम है, ज्यादा इल्म वाले। मतलब क्या है, हैं दोनों आलिम, लेकिन ज़ैद इस वसफ में ज्यादा है। अब अल्लाह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ए महबूब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से ज्यादा बेहतर है। मतलब तेरी दुनिया भी चंगी है, तेरी आखिरत भी चंगी है। तेरी दुनिया भी बेहतरीन है, तेरी आखिरत भी बेहतर है, लेकिन दुनिया के मुकाबले में तेरी आखिरत ज्यादा चंगी है। मजा आने वाला है आपको इस जुमले का। उलमा फरमाते हैं ये क्या वजह है कि अल्लाह हुजूर को फरमाता है कि तेरी आखिरत तेरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा चंगी है। फरमाते हैं इस वजह से कि फरमाया तेरी दुनिया इसलिए चंगी है कि तूने ऐसे गुजारी जैसे हम चाहते थे। मेहरबानी यार, मेहरबानी मेहरबानी। भाई हैं दोनों चंगी हैं, दुनिया भी चंगी, तेरी आखिरत भी चंगी, पर तेरी दुनिया के मुकाबले में आखिरत ज्यादा चंगी है। वजह क्या है? अभी तूने दुनिया उस तरह गुजारी जैसे हम चाहते थे, लेकिन तेरी आखिरत इससे ज्यादा चंगी है, क्योंकि तेरी आखिरत हम उस तरह गुजारेंगे जैसे तू चाहेगा। नहीं जी, मजा नहीं आया। इतना कीमती जुमला मैंने आपको दिया और माशाल्लाह आप में से कई हज़रात उसी तरह सुनने मुन्ने बने बैठे हुए हैं। इंजते नहीं यार कि हमारे पास
सियासी लीडर के लिए ताड़ियां मारने नाचने कूदने के लिए वक्त हो, शर्म भी कदे ना आवे। लीडर अगे नचणगे गावणगे डांस करनगे उथे शर्म नहीं आएगी। मसीदी मौलवी के सामने बहणगे सुभान अल्लाह कहने में शर्मावणगे। हमारा स्टेटस लूज होता है, तेरा और कुछ लूज होगा स्टेटस नबी का जिक्र ना लूज नहीं होता। बोला जरा सुभान अल्लाह की आवाज आवे। ए मेरा हबीब तेरी जिंदगी तेरी दुनिया भी चंगी तेरी आखिरत भी चंगी, लेकिन तेरी दुनिया इसलिए चंगी है कि तू ऐसे गुजार रहा है जैसे हम चाहते हैं, और तेरी आखिरत इसलिए इससे ज्यादा चंगी होगी कि उसे हम ऐसे गुजारेंगे जैसे तू चाहे। दोस्ताने गिरामी मेरा नबी अल्लाह का जिक्र बन गया। अब एक जिक्र बमाना जाकिर, जिक्र बमाना मज़कूर, यानी दूसरा माना जिक्र ये मस्दर है, ये मबनी लिल मफूल है जिसका मतलब मज़कूर है। अब माना बनेगा ओ लोगो मैंने वो रसूल तुम्हारी तरफ भेजा जो सरापा मज़कूर है। मतलब क्या है? और इसकी खिलकत का जिक्र भी होता है, इसकी विलादत का जिक्र भी होता है, इसकी बैसत का जिक्र भी होता है, इसके हुस्न व जमाल के तज़किरे। और ला यार गल मेरी सुन लवो, क्या है शमशीरी नबील भाई। अब मैं आस्ता आस्ता सारे मेरे कोल कोल इधर कौन बैठा है? सैयद फैजल हसन शाह साहब शाने साहबा ले बैठ ठोक के बयान कर से 21 भाई इधर आ रहा हूं मैं 21 को इंशाअल्लाह। ए मैं दसांगा चूंकि मैंने शायर आज दस दिता है कि तुसें शाने साहबा बयान करनी है ते सईदां दे वेड़े करने ते मैं बच्चा जी दसांगा कि सुन्नी शाने साहबा के में बयान कर दे। इफ्तिखार रिजवी हमारी ये साथ है कि हम जिस जगह जाते हैं सानू मौजू ही केड़ा मतलब है शाने वाले बैत बयान करो। ते कई मुश्तड़ियां नूं ये समझ आंदी कि इन्हां नूं शाने साहबा बयान करनी आउंदी नहीं। और भाई हमसे सुनते ज्यादा क्या है शाने वाले बैत, मगर ना अगर मौलाना फारूकी साहब कह रहे थे तो यूट्यूब पे सर्च करो। जितने बड़ी बात नहीं करता हूं, तहकीकी और इल्मी शान साहबा में मेरे खिताबात हैं। मैं दावे से कहता हूं उनको भी सुन लो। फर्क सामने वो किसी नाइया नु किया सी तो उसके जो कुछ झोली जा जान के तेरे बात है मेरे सिर से किन्ने ने झोली जा जाने। भाई बात क्या चेक करो ना। वो अलग बात है कि हम सारी जिंदगी अदालतों में जा जाकर गुस्ताखाने साहबा को कैफरे किरदार तक पहुंचाते रहे, पर असि अजे भी शीए हैं। इस वास्ते मैं टीवी ते बैठ के गल की सी। मेरे को अल्लाह बख्शे अमर लियाकत ने पूछे सी अबू तालिब से दुश्मनी की वजह क्या है, तो मैं आख्या वो वजह लगनी है वो अली दा प्यो है। ते हुण मेरे को कई पुछदे ने कुरैशी साहब तुसीं कितनी शाने साहबा बयान करदे हो फिर भी तुहानू शिया कहंदे ने, वजह क्या है? मैं आख्या शाने अली। वजह क्या है? जिक्र अली और उस तरफ बुग़्ज़ अली। हम जिक्र अली करते हैं, उनका बुग़्ज़ अली और ऊंच पे आता है, फिर कह देते हैं ये तो शिया हो गया। खुदा की इज्जत की कसम आज की रात का सबसे बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं। मंडी बहाउद्दीन वालों जितने यहां बैठे हुए हो, दिल पे हाथ रख के खुदा की कसम उठा के कहो तुम में से कौन बंदा चाहेगा? क्या नाम है? डॉक्टर तबस्सुम। किस किस का दिल करता है ये शिया हो जाए? कौन कौन चाहता है कि ये वहाबी हो जाए? नहीं, आपका अपना अपना नजरिया, मेरा नजरिया ये मुझसे कोई 1 करोड़ रुपया मुझे कोई देना और कहे कि एक बच्चा जो है ना वो बदमज़हबों के हवाले कर, मैं एक बच्चे के ईमान का सौदा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा ईमान मेरा यकीन है मुदाहनत नहीं है। मैं किसी दूसरे फिरके को हिट भी नहीं करता और उसे मैं किसी और हवाले से भी नहीं कहता, लेकिन मुझे यकीन है कि अहले सुन्नत अहले जन्नत हैं। क्योंकि अगर अहले सुन्नत में कोई गड़बड़ होती दाता वली का अकीदा अहले सुन्नत ना होता, मेहरे अली का अकीदा अहले सुन्नत ना होता। मैं सुन्नी हूं, मुदाहिन नहीं हूं। ये भी नहीं कि पता नहीं मैं सही हूं। अल्लाह की कसम है साडा अकीदा ठीक है। एक जर्रे जितना भी सानू कोई शक
बोलो यार नहीं, जिन्हों शक है वो बेशक ना बोले, तो जिन्होंने नहीं तो फिर उच्चा बोले। सानू एक जर्रे जिन्ना शक भी, क्योंकि मेरे गौस पाक ने फरमाया कि हक दायर है अहले सुन्नत व जमात में। अब मैं इस चीज में आ गया तो फिर फकीर अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजिर है, तो ये हवाले हमारे जिसे कहते हैं ना अजबर है, मेरी जुबानों पे हमें रटे रटाए हैं सारे, किड़ी किताब केड़ा सफा है तो साड़ा रोज का सबक। लेकिन मैं मुश्किल में आपको नहीं डालना चाहता, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मैं सुन्नी हूं, मुझे इस पर, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर तबस्सुम को देना चाहते हो शियों को, वाबियों को? इफ्तिखार रिजवी के बारे में कौन कौन चाहते कि ये शी हो जाए? नहीं, खुदा तुम सबको हिदायत दे और सोच और अकल दे। एक नकीब महफिल को शियों के हवाले नहीं करना चाहते हो, तो इतना बड़ा अली और हसनैन शियों को देकर बैठे हुए हो। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो एक बच्चा नहीं देते हो किसी को, तो 12 इमाम शियों के हवाले किए हुए। जब मुड़ते हो तो कहते हो शियों के इमाम, शियों के इमाम, वो तेरा कोई नहीं लगता अली। हिंद जिन्ना दा अली है, ओ नारा मारो, नारा हैदरी। और रिजवी साहब इस तरह ये मौलवी जिक्र करते मुझे नजर आते हैं, जिया बंदा जंगल च जावे तो कपड़े बचा बचा ला, किधर मेरे कपड़े कंडिया नाल नाड़ जावा। ये जिक्र अली करते हैं तो इनके जुबान लफ्ज इनका साथ नहीं देते, ऐसे ऐसे करते हुए इनसे आले बैत की शान मुंह से निकलती है। ओ जालिमो, ओ जिक्र अली से बचना नहीं है, जिक्र अली में दाखिल होना है, जिक्र अली में डूबना है। जिक्र अली राफजियत नहीं है, जिक्र अली निजात है, जिक्र अली कमाल है, जिक्र अली इज्जत है, जिक्र अली जन्नत की जमानत है। मारो नारा गज बज गए। और गाल सुना मेरी, जिथे हनीफ कुरैशी जावे उथे अली अली नहीं होएगा तो फिर किथे होएगा? नारा हैदरी, नारा रल के नारा लाओ, अली हक, 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 सुनो हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी। मेरा एक सवाल का जवाब दो सारे, इमाम अहमद रजा खान किसके हैं? पीर मेहर अली शाह साहब किसके हैं? तो हमारे हैं, इसलिए हमारी महफिल में उनका जिक्र होता है ना। कभी शियों की महफिलों में इज्जत का जिक्र हुआ है? हम तनकीद नहीं करते हैं, लेकिन आपको दावत देते हैं, सोचें। कभी शियों की मजलिस में अहमद रजा खान को सलामी अकीदत पेश किया गया? कभी वहाबियों की महफिल में? नहीं, कि भाई उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे हैं, लिहाजा जिक्र भी हमारा होता है। और सादी कौम, क्या शिया दुनिया के सामने ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं अपनी कर रहे हैं कि जी साड़ी वाले बैत है ताई साड़ियां में फलन जी अली अली होता है? उनके रद का ये तरीका नहीं कि तुम जिक्र अली से ही हाथ धो बैठो, उसका तरीका ये है कि अगर वो 90% अली अली करते हैं, तुम 100% अली अली करो। यह है असल तरीका अपने अकीदे का, कि जब अली हमारा है। मुझे ये समझ आज तक नहीं आई कि जी ये अली अली करते हैं, इससे शियों को तकवीयत होती है। तू कल ऐसा करना, तू हजरत मूसा का जिक्र छोड़ देना क्योंकि इससे यहूदियों को तकवीयत होती है। हजरत ईसा का जिक्र नहीं करना क्योंकि ईसाइयों को तकवीयत होती है।
कल तू दाढ़ी नहीं रखना क्योंकि वो अभी दाढ़ी रखते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, नमाज पढ़ते हो? ये जो बैठा हुआ है ये मेरा भाई बड़े मजे से अल्लाह ने सोना चेहरा दिया हुआ है, नमाज पढ़ते हो? फिर तो तुम भाभी हो, क्योंकि नमाज तो भाभी पढ़ते हैं। तो ये उठ के मेरे से लड़ पड़ेगा, कहेगा मुफ्ती साहब असी कोई भाभियों वास्ते नमाज पढ़ते हैं, असी तो अल्लाह वास्ते पढ़ते हैं, अल्लाह रसूल ने साडे ते लाज़म कीती है, अगर भाभी पढ़ते ने तो भी पढ़न। यही गल असी समझाना चाहते हैं, असी अली अली शिया वास्ते ना करते, अल्लाह रसूल वास्ते करते हैं। लगा सदा नाराए हैदरी, फिर गोलड़े से आवाज आती है कि मंजर फिजा में सारा अली का है, सारा अली का है। जैसे सामने देखता हूँ नजारा अली का है। हाथ जरा ले रहा हो, पता लगे केड़े केड़े नू मौला अली दा जिक्र चंगा लग रहा है। हाय जैसे सामने देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। तुम तखील दे रहे हो अकीदत के बाप में। और हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर की रूह से मादरत के साथ क्यों तखील दे रहे हो अकीदत के बाप में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है। शिया सुन्नी का मसला नहीं है, वाबी देवबंदी का मसला नहीं है। देखो मुआमला ये हमारा अली हम अली के अली हमारे हैं। देखो मुआमला ये हमारा अली का है। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। बोलो बोलो बोलो, तुम पर करम नसीर ये सारा का है, सारा अली का है। जिस सामने देखता हूँ नजारा अली का है। इसका क्या मतलब है? मैदान शुजाअत में देखता हूँ अली, मैदान इल्म में देखता हूँ अली, मैदान कज़ावत में देखता हूँ, बोलते जाओ यार, मैदान किस्मत में देखता हूँ अली। मुझे एक साहब कहने लगे जी ये क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है, वो एक शायर ने, पता नहीं वो कौन है, लेकिन उसका शेर मुझे बड़ा चंगा लगा। उसने कहा कि कायनात विच अली जितनी जागीर में नू वेखा। अहमद अली हाकिम, अच्छा वो आ रहे हैं, वो आएगा वो भी नात पड़ेगा। अहमद अली हाकिम का शेर है और वो क्या कहता है? अली जितनी किसे दीवी जागीर वखा में। और याद रखो लोगों, हर उस नात खान की मुखालफत होगी जो अली अली करेगा, हर उस खतीब के खिलाफ गालियां निकलेंगी जो अली का कसीदा पढ़ेगा। लेकिन ये काम बड़ा पुराना है, अली वालों को पता है कि ये जो गालियां इधर निकलती हैं उस बारगाह में हमारे रुतबे बुलंद होते हैं। अरे आप पागल ही होगा कोई जो इन गालियों से नाराज हो। हम तो कहते हैं सजना तू अपनी गाला बता दे, असी जिक्र अली बधाई जावांगे।
तो एक बंदे ने कहा कायनात के अंदर अली जितनी जागीर मैनू वेखा। मुझसे एक मौलाना साहब कहने लगे दसो जी ए केड़ा शेर है। मैं क्या सजना एक गल तो मैनू वेखा, एक तराजू ते अली दी जागीर रख, तू लिखी जा बोल किड़ी किड़ी चीज लिखेगा। ते मैं आखिर ते लिखेगा फातिमा। उच्ची जात अली दी है, उच्ची जात अली दी है, कायनात अली दी है। अली जितनी किसे दीवी जागीर दिखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर दिखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। एक बारी जरा फिर पढ़ लवो। उच्ची जात अली दिए जेड़े पंज सत्त तुसी बोल नहीं रहे हो, मजे तो ले रहे हो पर बोलना भी पैंदा है। उच्ची जात अली दिए, उच्ची जात अली दिए, कायनात अली दिए, बोलो कायनात अली दिए, अली जितनी किसी दीवी जागीर विखा मैनू। अल्लाह दी कसम है मेरे नबी दे यार हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ओए ऐही कह के गए ने, फरमांदे ने अल्लाह दी कसम है अली दियां बाकी शाना एक पासे, इदियां तीन शाना ने कि जिदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक ओ कि अल्लाह दे नबी ने फरमाया कल मैं झंडा उसके हाथ में देवांगा, कल मैं झंडा उसके हाथ में पकड़ाऊंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह फताता फरमाएगा। दूसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला, प्यार से जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह अली से किया, लेकिन ये निकाह भी कायनात में बराउल बराए, इसकी शान भी जुदा ही जुदा है। इसलिए डॉक्टर साहब तवज्जो मेरी तरफ रखें, कायनात के अंदर ये निकाह भी वराउल वराए, इसकी शान भी माँ बराए, जुदाई जुदाए। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे यारो ये मेरे पास जिब्रील आया है, ये पैगाम लेके आया है कि अल्लाह फरमाता है हबीबा मैंने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे कर दिया है, तू जमीनों पे ऐलान कर दे। उच्ची जात अली दिए, अली वर्गी किसी दीवी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू। मेरा नबी अल्लाह का जाकिर, मेरा नबी मज़कूर। भाई हमने उधर क्या मतलब है, मेरे नबी का जिक्र होता है, नबी की जात का जिक्र, नबी की विलादत का जिक्र, नबी की अजमत का जिक्र, और खुद मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी की नौसाफ का जिक्र किया। हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चचा हैं, आप मेरे नबी की खिदमत अंतर में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आका
फबिज़न ली अन अम्तदिहका, मुझे इजाजत दे मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कुल ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, ओ मेरे चचा नात पढ़ो, जिस मुंह से पढ़ोगे अल्लाह उस मुंह को कभी रुसवा नहीं होने देगा। हजरत अब्बास खड़े हुए, उन्होंने नात पढ़ी। वो नात क्या है? अंत वरत्ता नहरल खलील मुक्ततिमा व अंत फी सुल्बिही कैफ यख्तरिकु व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द फदात बिनूरिकल उफुकी। या रसूल अल्लाह, हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, वो जले नहीं, वो कैसे जलते? उनकी पुश्त में आप मौजूद थे। वो कैसे जलते? वो आज सानू कही जा रहे ना, ये 40 साल के बाद का जमाना बयान करे ना, ये पहले ए नलू किसे नहीं किया। ये क्या बयान कर रहे हो हुजूर? तुसी अदोमी कमाल वाले सो, जदों अपने बाबा इब्राहिम दी पुश्त विच सो, तुहाडी वजह तो आग उन्होंने, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, आग उन्होंने जला नहीं सकी। अगला जुमला वांत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द, हुजूर जब आपकी विलादत हुई जमीन चमक गई, पूरे उफक आपके नूर से जगमगाने लगे। अब जरा देखना है ये किन लम्हों का जिक्र किया मेरे नबी के चचा ने। मेरे नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना फरमाती हैं, 12वीं रात है, सोमवार वाला दिन है, मैं अपने घर में अकेली हूं। मैं अपने घर में, मुझे 2 चीजों का खौफ है। एक कि मेरी खिदमत करने के लिए कोई औरत खातून नहीं है जो ऐसे मौके पर होना जरूरी होती है, और दूसरी उस रात मेरे चिराग में जलाने के लिए तेल नहीं है। ये फिक्र थी कि अगर विलादत हो गई तो ये मरहले कैसे तय होंगे। फरमाती इतने में मैंने देखा अचानक मेरा घर रोशन रोशन हो गया है। फिर मैंने उसी रोशनी में देखा लंबे लंबे कदों वाली 2 औरतें अंदर, 3 औरतें अंदर आई। मैंने उन्हें देखा, मैंने पूछा आने वाली हो कौन हो? कहने लगी है, कहने लगी आमिना मैं हव्वा हूं, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं इब्राहिम की बीवी इस्माइल की अम्मी हाजिरा। क्यों आई हो? आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, फिर मैंने एक और हसीनो महजूबी खातून को देखा। मैंने उससे कहा अरे प्यारी, तुझे जैसी सोहनी औरत मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी, तू कौन है, किधर से आई है? जवाब दिया मैं इस जहां की औरत नहीं, मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूँ। मुझे रब ने तेरी खिदमत के लिए अपने यार के इस्तकबाल के लिए भेजा है। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, फिर वो लम्हा आ गया कि खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अदाली कुसूर शाम, मुल्क शाम तक के सारे महल रोशन रोशन हो गए, हर तरफ नूर ही। बोलिए बोलिए भाई, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। नूर ही नूर हो गया। मैंने पलट के देखा कि ये कौन है और मेरा लाल कैसा है, किस रंग रूप वाला है। तो क्या देखती हूँ, लम्मा बता तुहू फरे तुहू काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरा। ये मैं पिछले 20 सालों से ये पढ़ रहा हूँ। जिस जगह मिलाद में जाता हूँ ये जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि इनसे रंग बन जाता है। और जैसे कहते ना साड़ी भी तकरीर लग गई, तो आप भी जरा सुभान अल्लाह की सदा कहें। मैंने हुजूर को देखा, क्या देखती हूँ, काना मकबूलन मदहूनन मखतूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतारन काना साजिदा। मैंने हुजूर को देखा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगाए, खतना किए हुए हैं, नाफ कटे हुए हैं, गुस्ल दिए हुए, इधर
लगे हुए तैयब ताहिर हैं, पाक साफ हैं। आते ही अपना सर सजदे में रखा, फिर मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती। मेरा मोहम्मद पढ़ रहे थे, मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ते फिर साइम चिश्ती ते अल्लाह करम दियां रहमत नाज़िल करे। ओ फिर कहते ने ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया, जे दस दियां तुसी इंतजार आ गया। ओए सुके होए चमन विच बहार आ गई, रोंदे होए दिलां नू करार आ गया। ओ जिस दी खातिर बिछाया गया फर्श नू, जिस दी खातिर सजाया गया अर्श नू, जिस दी खातिर बनाए गए दो जहां, बन के लोला गदा ताजदार आ गया। और फिर सुनियो, ऐस दुनिया दी तौकीर नू की करा। आपको इज्जत नहीं चाहिए, सानू वो इज्जत नहीं चाहिए जिहड़ी आले नबी दे जिक्र ते कंप्रोमाइज करके लभे। और हमें ये भी तारीख पड़ी हुई है, हमें पता है कि जिक्र अली की सजा बड़ी सख्त होती है। कहीं तख्ते दार पे लटकाया जाता है, कहीं जुबान काटी जाती है। लेकिन फिर दीवाने क्या कहते हैं, ये जो अभी कह रहे थे ना अली हक अली हक। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्त शहादत क्या फरमाया, तुम हमें मार के वादी हिज्र की खजूरों के तनों तक पहुंचा दो, यानी हमें लटका दो, तो हम यही कहेंगे इन्नल मुस्लिहना अलल हक, हमारे आका अली हक है। ऐसे दुनिया दी तौखीर नू की करा, इस दुनिया दी जागीर नू की करा। मेरे उत्ते खुदा दा करम हो गया, मेरे हिस्से नबी दा प्यार आ गया। वाह 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 वाह। हम मोहब्बत वाले, मुझे बज़्म की तरफ से अल्लाह इनको सलामत रखे। रौनक के महफिलें हजरत किबला सैयद फैजुल हसन शाह साहब काज़मी, सैयद मोहसिन रज़ा गिलानी, ये मेरे नबी के चमनिस्तान के फूल हैं। प्लीज आपका नाम सैयद साहब, आपका ये क्या लगा, ये मुझे दे सारे नहीं, मैं वो लिया। अच्छा तुझे दे दो, ये मैं जरा खाना है सारे वापस करता हूँ। ओ भाई ये क्या चीज, नक्शे नाले गल नूं समझो, मकान और शे होंदी ते मकान दा नक्शा और होंदा है। ये नक्शा है नलैन नहीं। साड़ियां कितों बूथियां आईयां कि असीं नलैन शरीफ दा सानू लभे। ये नक्शा है, यानी ओ नक्शा, एदा आउटलुक जिवें ओ नलैन पाक दा दिखदा सी उवें एवे। मैं तुसां आशिकां दे सदके जाऊं ते थोड़ा जो और इश्क वधिया ते फिर इत्थे आ गया। कदी घर जाके सोचो, एदा कमाल की है।
ये मेरे नबी दे उस नालैन दा नक्शा फोटो भी नहीं है, स्क्रैच है कि स्केच जिन्हों कहते हो, स्केच आउटलुक नक्शा, जिवें तुसीं मकान दा नक्शा बनाते हो लकीरां विच ये मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये लाइब्रेरी है, ते हुण कागज ते बनिया दा तां हकीकत विच कितना बड़ा फर्क है। ऐसे तरह एक कागज ते बनी हुई लकीर है, नालैन नहीं है, ये उस नालैन का फोटो भी नहीं है, उस नालैन दी लकीर है, नक्शा है। तो इस नालैन को आप सीने पे माथे पे लगाते हो, क्यों जी? ये हुजूर के नालैन का नक्शा है ना। अच्छा, तो नालैन का क्या कमाल है? आपको नहीं पता हुजूर के पांव से लगा था। तो हुजूर के पांव से लग के करता क्या था? मैं कराची खारा दर विच एक तकरीर करने परसों रात, परसों तरसों मैं दलील उत्थे भी दी, टीवी ते भी बह के दी, तुहानू भी दे रहा। दिल च गल आवे ते बिस्मिल्लाह, ना आवे ते कोई मसला नहीं, इन्ना ले ला। ओ भाई नालैन की शैवे जेड़ा पैर थल्ले होंदा है, ते नालैन करदा की वे? ओ पैरां दी हिफाजत करदा है। नालैन दा काम की है? पैर की हिफाजत करते ताकि इनू कंडा ना लग जाए, इनू ठोकर ना लग जाए, इनू रोड़ी दे अंदर कोई पट्टा, कोई खड़का, कोई इनू तंग ना करे। यह काम किहदा हुंदा है? नालैन दा। ते जिस नालैन ने नबी दे पैरां दी हिफाजत की, वो नालैन ते छड्ड, उदा फोटो नहीं, उदा नक्शा असीं मथे ते लाई फिरने आ। क्यों? असीं आशिक रसूल हां। ते मेरा एक सवाल का जवाब दे, जिस नालैन ने साल 2 साल मेरे नबी दियां पैरां दी हिफाजत कंडियां ते बटियां तो कीती, उस नालैन नूं नहीं, उस दे नक्शे नूं मथियां ते सजांदे हो। ते जिस अबू तालिब 40 साल मेरे नबी दी हिफाजत कीती, भाई मेरे सवाल का जवाब दिल से देना। भाई जिस नालैन ने हुजूर के पैरों की हिफाजत की, उस वास्ते तो इतने जज्बाती हो, नीचे क्यों फेंक दिया, इधर लगाओ, इधर लगाओ। मैं सदके में थे कि ऐसी चीजें तुम्हें उत्ते ऐसे रख देने। लेकिन हम बताना पूछना चाहते हैं कि जो हुजूर की जात की हिफाजत करता रहा, दुश्मनों से बचाता रहा, मेरे नबी की ढाल बन के खड़ा रहा, सारी जिंदगी औलाद को कुर्बान कर दिया, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा पे खुद जानिसार हो गया। अरे ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है कि उस अबू तालिब से दुश्मनी की जाए। बाकी जो इल्मी मसले हैं वो अपनी जगह हैं। हम उन मसाइल में न कौम को लड़ाना चाहते हैं और न ही उन मसाइल में किसी को तानो तशनी का निशाना बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ दावा मोहब्बत करने वालों को दावत मोहब्बत देते हैं, दावत अकीदत देते हैं कि नालैन दे फोटुआं दा अदब करन वाले हो। अबू तालिब भी कुछ मेरे नबी नाल कीता है। अबू तालिब ने मेरे नबी दियां नातां लिखियां, अबू तालिब ने मेरे मुस्तफा दी हिफाजत की, सकिया बच्चियां नूं भुखिया रखिया, मेरे नबी नूं खिदमत की। तारीख अरब चेंज कर दी। अरब की तारीख क्या है? पतरियां नाल दुश्मनियां, भतीजियां दी जमीनां ते कब्जे, भतीजियां दी जान दी दुश्मनी। अबू तालिब के लिए तमाम मुहद्दिसीन मुर्रिखीन ने लिखा कि अपनी सगी औलाद से कम प्यार करते थे रसूलुल्लाह से, तो ज़रबुल मिसल बन गई अरब के अंदर। और तू कोई अबू तालिब है कि जेड़ा भतीजे नाल इतना प्यार करता सी? ज़रबुल मिसल बन गई। तो नातां दा एहतमाम करन वाले हो, मीलाद दे झंडियां दे उत्ते नलैन पाक दे फोटो इंज करन वाले हो। मिट्टी खा के मदीना दी सुरमा बने। तवज्जो है? कोई बात नहीं, वो उधर और इधर होगा।
इसको सिंपल रखो, थोड़ा लाउड दो। खाके मदीना, मदीने दी मिट्टी खजी मेरी अखियां दा सुरमा बने क्यों जी? जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਹੋਵੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, किस कदर बेईमानी है। मिट्टी वास्ते ते तुसी बेकरार रहो, ते जिन्हां दियां रगां विच रसूलुल्लाह दा खून है उन्हां दियां नाल दुश्मनियां रखो, लम्मियां लम्मियां जुबानां उन्हां दे खिलाफ खोलो। सुन लो अनीफ कुरैशी का अकीदा मोहम्मद की आले बैत है। हमारी जिंदगी का मिशन नबी और मंसूबात व मुतल्लकात नबी का अदब व एहतराम है। हम सादात का एहतराम करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारा मसलक हमें यह सिखाता है कि जिनकी रगों में हुजूर का खून हो उनका मुकाबला नहीं करना है। उनके लिए वही नजरिया रखना है जो बरेली के शाह ने रखा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा। तो मेरे नबी का जिक्र ऐसा कि जात का जिक्र, मिलाद का जिक्र, मंसूबात का जिक्र, उनकी आल का जिक्र, उनके साहबा का जिक्र, और ये जिक्र सदा हो रहा है और होता रहेगा। साइम पे अल्लाह रहम करे। मैं फिर साइम चिश्ती की बात करके बात को जो है ना वो खत्म करता हूं। कहता है कि कौन आया दुनिया ते गली गली होइयां रोशनाइयां इब्राहिमी गुलशन अंदर यारो अजब बहारा आया जिसनू हासिल कर दी खातिर पया मगे दे बेच दुहाइया आज़म लाल हलीमा ले गई ते हाथ मल दिया रे गईया दाइया। ते फिर गल उथे ही मुकाने कि तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। नारा रिसालत, नारा हैदरी, दम दम अली, दम दम हर दम मेरे इश्क किबला अली, ईमान का काबा। नारा हैदरी। हजरत में माजरत के साथ हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब आपने मोहब्बत का इजहार किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद मुज्तबा हुसैन शाह साहब, हकीम खालिद जावेद साहब, खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, दीगर जितने भी उलमाए किराम, क़िबला सैयद शाह साहब, बाकी जो सादात और लोग तशरीफ लाए, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाक